हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल JRM कंपटीशन हब में। तो आज जैसा कि आप देखकर ही समझ गए होंगे, आज हम जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि SSC CHSL की 10+2 लेवल की जो है वो जॉब आ चुकी है और उसमें लगभग 4500 पद जो हैं, लगभग 4500 जो वैकेंसी हैं वो आई हैं। ठीक है, 4500 प्लस वैकेंसी आई हैं। ठीक है बेटा, और आप लोग याद रखेंगे कि ये जो जॉब है, क्या कहते हैं, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है SSC CHSL 10+2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। क्योंकि SSC जो है वो बहुत जल्दी क्या करवा लेता है, एग्ज़ाम करवा लेता है और बहुत जल्दी क्या कर देता है आपको पोस्ट वगैरह, और आपको क्या कर देता है, बहुत जल्दी आपको क्या दे देता है, नौकरी दे देता है। ठीक है बेटा, तो SSC पर थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम करवा लेता है, फिर चाहे वो GD के हों, क्या कहते हैं, फिर चाहे वो CGL हो, आप वो अपने टाइम टू टाइम करवा देता है। ठीक है बेटा, अब वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले देखिए कितनी भर्ती आई है, शुरुआत करते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि आज जितनी भी क्या कहते हैं इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि कौन से लेवल पर किस तरीके की जॉब होती है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन, क्या कितना टाइमिंग, सब बताने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखेंगे आप लोग। तो आप लोगों को बता दूं कि इसकी कितनी वैकेंसी मैं बता चुका हूं, कितनी 4500 वैकेंसी आई है। कितनी है बेटा, 4500 वैकेंसी आई है। ठीक है बेटा, और इसकी जो लास्ट डेट है, क्या कहते हैं फॉर्म फिलिंग की, वो कितनी है बेटा, 4 जनवरी 2023। 4 जनवरी तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और आपको अच्छी खासी तैयारी के लिए ठीक है टाइम मिल जाएगा। चलिए, तो अब CHSL की अगर बात की जाए तो इसमें जो होता है, इसमें जॉब जो होते हैं वो 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करके आए हैं हम। ठीक है बेटा, जो अलग अलग लेवल की जॉब होती है। ठीक है, एक जो जॉब होती है वो LDC या फिर जिसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोलते हैं। LDC का मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, तो ये जो है LDC, अब जो उसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है, अब जो कहा जाने लगा, पहले उसे LDC बोलते थे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लेवल 2 की जॉब होती है। ठीक है, कितनी होती है बेटा, लेवल 2 की जॉब होती है। और इसकी जो सैलरी होती है, क्या बेटा, इसकी सैलरी जो होती है वो लगभग 33,000 समथिंग, 33,000 के समथिंग होती है। ठीक है बेटा, किसकी LDC की जो है। ठीक है, सैलरी कितनी होती है, 33,000 आपको पे आउट रहता है। ठीक है बेटा, आपको 33,000 सैलरी आपकी मिलती है। चलिए अब बात की जाए किसकी, DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं। ठीक है बेटा, वो उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, तो लेवल 4 की जॉब होती है और एक होती है लेवल 5 की जॉब। जो लेवल 4 की जो जॉब होगी वो आपको 43,000 प्लस में आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, 43,000, 43,000 रुपए समथिंग, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर आप अच्छे शहर में रहते हैं, अगर दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो वहाँ आपको पता है थोड़ा खर्चा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए आपको हो सकता है 43,000 थोड़ा प्लस मिल जाए। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं जहाँ पर थोड़ा सा महंगाई वगैरह कम है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत 2-4 हज़ार रुपये कम मिल सकती है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात की जाए किसकी, लेवल 5 की जॉब की बात की जाए तो 52,000 सैलरी होती है इसकी। कितनी होती है बेटा, डेटा एंट्री ऑपरेटर की ही लगभग कितनी 52,000 किसमें, लेवल 5 में आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है बेटा, अब बात की जाए, ये तो होगा कितनी, ये लेवल 2 की जॉब थी, लेवल 4 की जॉब थी, लेवल 5 की जॉब थी। अब एक नई जो जॉब आई है, इसी में एक ऐड की गई है, वो है DEO का ही ग्रेड A की जॉब है। किसकी बेटा, DEO ग्रेड A की जॉब है। इसमें क्या, ये लेवल 4 की जॉब है। कितनी, कौन सी बेटा, लेवल 4 की जॉब है। ठीक है, अब और इसकी जो सैलरी है वो कितनी है, 43,000 है। अब आप लोग कहेंगे कि अब ये आप लोग कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी जॉब करनी है, तो आपको जब आप Tier 1 और Tier 2 जब आप एग्जाम वगैरह में क्वालिफाई कर चुके होंगे, तब आपको क्या दिया जाता है, चॉइस दी जाती है। ठीक है, कि आपसे पूछा जाता है कि आपको एक तरीके से, जैसे कि कोई सा भी एग्जाम फॉर्म भरते हैं ना, तो आपसे जैसे आप UP सिविल सर्विस की तैयारी करते तो आपसे पूछा जाता है ना IAS की, या फिर आप अपनी प्रायोरिटी डालते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं भी, आप जब आप क्लियर हो जाता है आपका एग्जाम, तब आपको प्रायोरिटी चूज करने का टाइम मिलता है, मौका मिलता है। ठीक है बेटा, चलिए अब ये तो बात हो गई सैलरी की, और ये हो गई पोस्ट की बात। ठीक है, कि कब कौन सी पोस्ट, कौन सा पद, क्या बताएं, कितने और कितनी उसकी सैलरी होने वाली है, ये तो बात हो गई इसकी। अब बात की जाए किसकी, कि जो बहुत से बच्चे होते हैं ना, जैसे कहते हैं GD वगैरह में देखी जाती है हाइट, चेस्ट वगैरह, तो यहां पर जो है आपको हाइट, चेस्ट और वेट आपको कुछ भी मायने नहीं रखता। आप कितने हाइट के हैं, आप बौने हैं, लंबे हैं, ठाड़े हैं, आपकी चेस्ट क्या है, मोटे पतले, कोई डिपेंड नहीं करता। आपका वेट कितना है, डिपेंड नहीं करता। यहां पर आपको इन सब की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है। ठीक है, चाहे फिर आप
क्या कहते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड भी सही तो भी आपको ये जॉब मिलेगी। ठीक है बेटा, मेडिकल बस ये है कि आप थोड़े से मेंटली ठीक रहने चाहिए बस। ठीक है, आपका जो है वो आपका दिमाग काम सही करना चाहिए, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको प्रॉब्लम भी होगी वैसे हाथ पैर में अगर वैसे कुछ, तो फिजिकल हैंडीकैप्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका मेडिकल टेस्ट इसलिए लिया जाता है थोड़ा सा। मेडिकल अगर आपका होगा, मेडिकल टेस्ट नहीं होता, बस एक आपको फॉर्म जमा करना होता है, अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी होती है बस, वो भी किसी एक अधिकारी के द्वारा। ठीक है, चलो सीएमओ वगैरह के द्वारा आपको एक तरीके से क्या इस लेवल के जो अधिकारी होते हैं उससे क्या कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आपको जमा करनी होती है। ठीक है, उसमें आप ये रहते हैं आपका जो मानसिक संतुलन है बस वो ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए तो बस मेडिकल रिपोर्ट आपको लगेगा। वैसे आपका कोई मेडिकल नहीं होने वाला, कहीं आप सोच रहे हो कि कोई अलग से मेडिकल जैसे कि फौज वगैरह में भर्ती या फिर किसी भी क्या कहते हैं पुलिस वगैरह में, तो जीडी वगैरह में इस तरीके की आपको ये कोई भी क्या कहते हैं मेडिकल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आएगा बेटा यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आपको रनिंग वगैरह की, फिजिकल वगैरह की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है यहाँ पर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें जो है वो इसके ये तो हो गए कि सैलरी क्या है, जॉब क्या है, पोस्ट कौन कौन सी हैं, कौन कौन सा क्या कहते हैं क्राइटेरिया क्या है, उसमें नीड क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये तो आपका वो हो गया। फिजिकली आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात की जाए कि एसएससी सीएचएसएल में भर्ती होने के जो क्या कहते हैं एक तरीके से जो स्टेप हैं, समझ रहे हैं वो क्या क्या हैं, तो आप लोग ये देख, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि भर्ती होने के क्या क्या स्टेप हैं और किस तरीके से आपको एग्जाम में सिलेबस वगैरह क्वेश्चन वगैरह आपके पुट होने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब तो बेटा अब आप देखेंगे कि इसमें भर्ती होने के जो क्या कहते हैं स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है बेटा, तो इसके भर्ती के जो स्टेप हैं, स्टेप 1 क्या कहता है, इसमें एग्जाम जो होते हैं वो क्या कहते हैं 2 टियर 1 और टियर 2 होने वाला है, और बाद में स्टेप 3 जो होगा वो आपका टाइपिंग वगैरह होगा। ठीक है भाई, तो पहला स्टेप में जो होने वाला है टियर 1 जो एग्जाम होने वाला है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होने वाला है। सिर्फ क्या होने वाला है? क्वालिफाइंग। इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ने वाले हैं। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन होगा उसमें आपके इसके मार्क्स कोई मैटर नहीं करते हैं, सिर्फ वो क्या है बेटा क्वालिफाइंग एग्जाम होना चाहिए। ठीक है बेटा, सिर्फ क्वालिफाई करेंगे उसे, इसके बाद आप टियर 2 एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है बेटा, उसका जो टाइम ड्यूरेशन जो होगा, टाइम जो होगा वो 60 मिनट का होगा, 1 घंटे का टाइम होगा। बात यही तो फंस जाते हैं बच्चे, सॉरी क्या कहते हैं टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना 60 मिनट है। बच्चे इतने में क्या करते हैं, और क्वेश्चन कितने हैं देखिए, सिलेबस जो दे रखा है, जो क्वेश्चन जो आने वाला, जो पेपर जो आने वाला, एग्जाम जो आने वाला वो कितना है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग के 25 आने वाले हैं, जीएस के 25 आने वाले हैं और इंग्लिश के 25 आने, मतलब 25 क्वेश्चन जो है चारों के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जीएस में 25 है। ठीक है, तो ये टोटल मिला कितने हो गए 100 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, तो टोटल कितने 200 मार्क्स का क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, ये एग्जाम होने वाला है 200 मार्क्स का। अब इसमें लगभग अगर कट ऑफ की बात की जाए कि कैसे कितना लगभग कितने पे काम चल जाएगा, तो मुझे लगता है कि इसका जो काम चलने वाला है क्या कहते हैं क्वालिफाइंग के लिए, वो अगर जनरल की बात की जाए तो वो समथिंग जाएगा 120 के समथिंग। ठीक है, 120 मार्क्स आने चाहिए आपके 100 में से। अगर ओबीसी की बात की जाए तो लगभग 110 में हो जाएगा आपका क्वालिफाइड। ठीक है, और अगर एससी या एसटी की बात की जाए तो इनके लिए 100 मार्क्स ही काफ़ी है। तो ये आपके सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए इतना मार्क्स आपको लाना जरूरी होगा। अगर आप इससे ज़्यादा भी लाते हैं, 150 लाते हैं या फिर 180, जो वो मैटर नहीं करता आप कितना ला रहे हैं। ठीक है बेटा, बस आपको क्वालिफाइंग एग्जाम है क्योंकि, ठीक है, तो ये आपके क्या होने वाले हैं 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। मेन बात जो है वो ये है कि आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है बेटा, चलिए 100 क्वेश्चन जितना आप कर सकें, 100 क्या कहते हैं 100 आप 200 में से 100 में एसएससी एसटी मांगेगा, और क्या कहते हैं ओबीसी 100, वो क्या कहते हैं 110, और जनरल लगोगे 120, इतने पे क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब जब क्वालिफाई हो गए आप, तो इसके बाद आपका सेकंड स्टेप आएगा, और वो क्या आएगा बेटा, वो आपका आएगा टियर 2। ठीक है, इसमें टियर 2 जो एग्जाम होने वाला है स्टेप 2 में, तो वो क्या है कि आपका मैथ्स में कितने 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में सिलेबस वही रहने वाला है, रीजनिंग में 30 आएंगे, जीएस में 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिलेबस वही रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़े बहुत ज्यादा और कम हो जाएंगे। ठीक है, जीएस में 20 आएंगे और इंग्लिश जो आएगा वो आपका 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये जो होने वाले हैं वो एक टोटल कितना होगा 120, और एक क्वेश्चन जो होने वाला है वो 3 मार्क्स का होने वाला है। कितना होने वाला है 3 मार्क्स का होने वाला है। तो आपके कितने मार्क्स का ये वाला जो एग्जाम है ये आपके लिए मेन है, ये आपका क्वालिफाइड नहीं है, ये आपकी रैंक डिपेंड करेगी। इससे आप कहोगे कि आप सेलेक्ट होते हैं या नहीं, आपका सिलेक्शन होता है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका लगभग कितना क्या कहते हैं ये 360 का मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है,
तो ये आपके क्या कहते हैं मैथ्स के सबसे ज्यादा जो इंग्लिश को मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है बेटा। और एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का, ठीक है। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं उसमें से कम एक अगर आप एक गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए वो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। चलिए अब बात की जाए कि आपको कितने पे क्वालिफाई होना, लगभग कितने पे हो जाएंगे। तो अगर आपको क्वालिफाई अच्छे नंबरों से होना, अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए, तो लगभग इसमें से आपको 25 क्वेश्चन इसमें से करने पड़ेंगे, 25 आपको इसमें से करने पड़ेंगे, आपको इसमें से 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और इंग्लिश में से आपको लगभग क्या कहते हैं 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया ये 25 दूना 50, 50 30 80 और 10 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। 90 9 70 270 बहुत ज़्यादा है। अगर 270 अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, कितना आ जाता है 270, आपका सिलेक्शन पक्का, कोई नहीं रोक सकता। 360 में से अगर 270 आ जाता है, आप 90 क्वेश्चन भी करके आ जाते हैं 120 में से, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है बेटा। इसके बाद जब आप यहाँ पर क्वालिफाइड हो जाते हैं, टियर 2 में क्वालिफाइड हो जाते हैं, ठीक है बेटा, तब आती है आपकी स्टेप 3, जो कि कैसा होता है, टाइपिंग होता है। क्या होगा बेटा, टाइपिंग होगा। तो जो लोअर जो कहते हैं लोअर पोस्ट जो रहेगी उसमें आपको 35 WPM मांगेगा आपसे, ठीक है। और इसमें लगभग आपको जब एग्जाम ये हो जाएगा ना, तो इसके बाद आपको लगभग 2 महीने का समथिंग आपको टाइम मिलेगा, 2 ढाई महीने का, तो उसमें आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो 2.5 लगभग 2.5 महीने का समथिंग आपको इसमें टाइम लग सकता है इसकी टाइपिंग वगैरह आपको सीखने में, ठीक है। तो अब वो कर जाएंगे, इतना टाइम आपको मिलता है आराम से, ठीक है बेटा। अब बात की जाए एक डेस्क की, इससे थोड़ा सा ऊंचे जॉब का, तो इसको आपको इससे थोड़ा सा ऊपर रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको चाहिए होती है वो 26.6 WPM की, क्या चाहिए होती है, ये तो इंग्लिश की है, ठीक है। हिंदी की बात की थोड़ा वो तो कम होगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसमें आपको इतनी क्या कहते हैं टाइपिंग मांगता है, ठीक है। इसमें आपको लगभग 1.5 महीने मिल जाता है, इसमें 1.5 महीने में आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बेटा। अब एक जो पेपर होता है उसमें होता है कंप्यूटर का एक पेपर होता है, क्या होता है बेटा, इसी टियर 3 में ही होता है ये, ठीक है। मतलब जो आपका ये स्टेप 3 होने वाला है, तो इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आप 5 ठीक कर दीजिए, कितने 5 क्वेश्चन ठीक कर दीजिए, वो भी जनरल वाले। और जो ओबीसी वाले वो 4 ठीक कर देंगे, और क्या कहते हैं SC ST वाले 3 में भी, तो भी आपका ये कंप्यूटर का पेपर हो जाता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका जो था वो क्या कहता है क्राइटेरिया था, ये आपका एग्जाम इस तरीके से आने वाला है। टियर 1 इस तरीके का एग्जाम हो जाएगा, टियर 2 ये टियर 1 जो क्वालिफाइंग होगा सिर्फ, टियर 2 जो होगा वो आपको क्या करेगा, सिलेक्शन डिपेंड करेगा इसी पर, इसी को आपको क्या मेरिट बनेगी आपकी जो भी है, ठीक है। आपको जो भी सिलेक्शन मिलने वाला वो इस बेस पर मिलने वाला है, जो हमारे क्या टियर 2 है। बाद में आपकी टाइपिंग वगैरह और कंप्यूटर वगैरह रहेगा, ठीक है बेटा। तो आपको इतना कुछ बताना चाहिए, ये सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और अब जो क्या कहते हैं एग्जाम डेट भी कहते हैं लास्ट डेट 4 जनवरी रखी गई है, तो फॉर्म भर दीजिए सभी लोग, ठीक है बेटा। और क्या कहते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो हमें कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आप अगर आप वैसे कोई आपको ज़रूरत हो कोई चीज़, अगर आप कुछ समझ ना आ रहा हो कुछ भी, तो आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और हमें आप वहाँ पर डायरेक्टली मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही। तो ये इतनी भी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आपको इस इन्फॉर्मेशन की, जो मैं आपको फुल जो हमने क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन दी है CHSL का जो 10+2 का है। इसमें यह है कि आप 12th निकलते हैं, जो बच्चे 12th पास किए होंगे लास्ट ईयर ही, वो भी इस क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब पर क्या कर सकते हैं, एक अपनी पकड़ बना सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, ठीक है। अपना इसमें क्या बना सकते हैं, एक पद बना सकते हैं, ठीक है। एक इतनी जल्दी क्या कहते हैं 12th के बाद सोचो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, समझ रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात होगी 12th के बाद, ठीक है। ग्रेजुएशन तो बहुत बड़ी की बात है, CGL वगैरह वो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, ठीक है बेटा। लेकिन क्या कहते हैं ये जो होने वाला एग्जाम है वो आपका 10+2 पे होने वाला है। सिर्फ 12th पास आप अगर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, आप ये जॉब क्या कहते हैं इस जॉब की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। वो डिपेंड करता है आपकी रैंक क्या आएगी, फिर आपको जॉब क्या मिलेगी, वो आपको उस पर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। तो चलिए आज के लिए जुट जाइए, और हाँ मेहनत में लग जाइए, क्योंकि अगर आपको ये क्या कहते हैं निकालना है एग्जाम, क्लियर करना है एग्जाम, तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि SSC चाहे आजकल जो है आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो क्या कहते हैं जो भागदौड़ है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है बेटा। जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट जो एक तरह से कॉम्पिटिशन है, बहुत हाई कॉम्पिटिशन है, ठीक है। आजकल आपको पता है कितना स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, ठीक है बेटा। लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 4500 के समथिंग क्या आए हैं वैकेंसी आई हैं। तो आपको तो बस ये सोचना है कि उसमें से एक वैकेंसी हमारी है, डरना नहीं है आपको, आप सब कर लेंगे। और इसका सिलेबस हम लगभग अपने चैनल पर कंप्लीट करेंगे एक एक करके सारा, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है बेटा। बस मेहनत और लगन से लगे रहिए, और डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सब हो जाएगा, डोंट वरी। जब वो कहते हैं ना
एक डायलॉग मैं अपने आप से बोलता हूँ, व्हेन मनीष सर इज हियर, कौन सा था वो, डोंट फियर व्हेन मनीष सर इज हियर, भूल जाते हैं डायलॉग। ठीक है बेटा, चलिए तो डरना नहीं है, सब हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है बेटा, और ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो हमने आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अब अगली वीडियो तक के लिए, और इसका सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए न्यू वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। थम्स अप कर दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।